कहानी की शुरुआत दो भाइयों से होती है जिनका नाम वॉल्टर और डैनी था। दोनों के बीच हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता था और उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इतना ही नहीं, उनकी अपनी बड़ी बहन के साथ भी अक्सर बहस होती रहती थी। ये तीनों अपने पिता के साथ रहते थे क्योंकि उनके माता पिता अलग हो चुके थे। एक दिन उनके पिता को जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो अपनी बेटी से कहते हैं कि वो अपने दोनों भाइयों का ध्यान रखे क्योंकि दोनों हर समय लड़ते रहते हैं और उन्हें डर था कि कहीं गुस्से में कोई मुसीबत खड़ी न कर दें। उधर डैनी घर में बोर हो रहा था, इसलिए वो बार बार वॉल्टर से उसके साथ खेलने की जिद करता है, लेकिन वॉल्टर उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे लगातार नजरअंदाज करता रहता है। आखिरकार डैनी अकेले ही गेंद से खेलने लगता है, मगर खेलते हुए अचानक बॉल जाकर सीधे वॉल्टर के चेहरे पर लग जाती है। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों की लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है। वॉल्टर से बचने के लिए डैनी जल्दी से घर की छोटी अटारी लिफ्ट में छिप जाता है, लेकिन वॉल्टर उसे ढूंढ ही लेता है और उसे नीचे बेसमेंट में भेज देता है। वहीं बेसमेंट में घूमते हुए डैनी की नजर एक पुराने गेम बोर्ड पर पड़ती है जिसका नाम जोधुरा था। वो उस गेम को उठाकर ऊपर ले आता है और एक बार फिर वॉल्टर को अपने साथ खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वॉल्टर मना कर देता है। इसके बाद डैनी बिना नियम पढ़े खुद ही गेम शुरू कर देता है। जैसे ही वो गो बटन दबाता है, गेम के अंदर से एक कार्ड बाहर निकलता है। उस कार्ड पर चेतावनी लिखी होती है कि जल्दी से अपनी जान बचाओ क्योंकि आसमान से खतरनाक सितारे गिरने वाले हैं। डैनी तुरंत वो कार्ड लेकर वॉल्टर के पास पहुंचता है। शुरुआत में दोनों को लगता है कि यह सिर्फ गेम का हिस्सा होगा, इसलिए वो इसे मजाक में लेते हैं, लेकिन अगले ही पल घर के अंदर अचानक उल्काओं जैसी चीजें गिरने लगती हैं। अब दोनों भाई घबराकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। काफी मुश्किल से बचते हुए वे दोनों एक सुरक्षित कोने में जाकर छिप जाते हैं। इस पूरे हंगामे के दौरान उनकी बहन को कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि उसने हेडफोन लगाए हुए थे और वो सो चुकी थी। कुछ देर बाद दोनों भाई घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। बाहर जमीन नहीं बल्कि चारों तरफ गहरा अंतरिक्ष दिखाई दे रहा था। डर के मारे दोनों तुरंत अपनी बहन के पास वापस जाते हैं और उसे जगाकर पूरी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बहन को लगता है कि दोनों फिर कोई मजाक कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना देखती है कि बाहर अंधेरा है, इसलिए उसे लगता है कि बस रात हो चुकी है। उसे अपनी दोस्तों से मिलने की याद आती है और वो भाइयों की बातों को गंभीरता से नहीं लेती। तब वॉल्टर उसे यकीन दिलाने के लिए खुद गेम खेलने का फैसला करता है। वो अपनी चाल चलता है ताकि अपनी बहन को दिखा सके कि यह कोई साधारण बोर्ड गेम नहीं है। इस गेम से निकलने वाले कार्ड पर जो भी लिखा होता है वो सच में होने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वॉल्टर की बारी आने पर कुछ खतरनाक नहीं होता, बल्कि गेम उसे एक अतिरिक्त टर्न दे देता। ये सब देखकर उनकी बहन को लगने लगता है कि दोनों भाई उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी बातों को नजरअंदाज करके तैयार होने अंदर चली जाती है। तभी वॉल्टर अपनी चाल चलता है और गेम में से एक नया कार्ड बाहर निकलता है। उस कार्ड में चेतावनी दी गई होती है कि स्पेसशिप पर मौजूद एक व्यक्ति अगली 5 चालों तक पूरी तरह जम जाएगा। कार्ड निकलते ही उन्हें अपनी बहन के कमरे की तरफ से अजीब धुआं दिखाई देता है। दोनों घबराकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरा कमरा बर्फ से ढका हुआ था। उनकी बहन भी पूरी तरह बर्फ में बदल चुकी थी और किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी दिखाई दे रही थी। अब दोनों भाइयों को एहसास हो जाता है कि मामला बहुत खतरनाक हो चुका है, इसलिए वे तुरंत गेम के नियम पढ़ने का फैसला करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि गेम शुरू होने के बाद जो भी घटनाएं हो रही हैं वे तभी खत्म होंगी जब गेम पूरा किया जाएगा। यानी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, उन्हें अंत तक खेलना ही होगा, तभी सब कुछ पहले जैसा हो सकेगा। अपनी बहन को बचाने और हालात सामान्य करने के लिए दोनों फिर से गेम शुरू करते हैं। इस बार वॉल्टर की बारी आती है। उसके टर्न पर 2 कार्ड बाहर निकलते हैं जिनमें बताया जाता है कि उनका रोबोट खराब हो चुका है। इतने में वहां एक छोटा सा रोबोट दिखाई देता है। शुरुआत में दोनों उसे देखकर ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि उसका आकार काफी छोटा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो रोबोट तेजी से बड़ा होने लगता है और अचानक वॉल्टर पर हमला कर देता है। उधर डैनी दोबारा गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन अफरा तफरी में गेम बोर्ड फिसलकर रोबोट के पास जा गिरता है। वॉल्टर किसी तरह उस मशीन से बचते हुए उसकी चाबी निकालने में कामयाब हो जाता है और वो चाबी डैनी तक पहुंचा देता है ताकि गेम चलता रहे। इसी बीच वो विशाल रोबोट संतुलन खोकर सीधे बेसमेंट में गिर जाता है
और पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब डैनी की बारी आती है। उसके कार्ड में लिखा होता है कि एक खतरनाक तारा इस घर के बेहद करीब आने वाला है। कुछ ही देर में वो रहस्यमयी तारा दिखाई देने लगता है, लेकिन वो कोई साधारण तारा नहीं था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो आसपास की हर चीज को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगा। इसी वजह से उनकी बहन की जमी हुई बर्फ वाली मूर्ति भी बाथरूम से खिसक कर नीचे आ गिरती है। जब हालात थोड़े संभलते हैं तो दोनों भाई अपनी बहन की बर्फ बनी मूर्ति को वापस सुरक्षित जगह पर रख देते हैं ताकि उसे और नुकसान न पहुंचे। लेकिन अब डैनी के अंदर डर बैठ चुका था। वो आगे गेम खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि हर नई चाल के साथ कोई नई मुसीबत सामने आ रही थी। साथ ही उसे ये भी महसूस हो रहा था कि वॉल्टर हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। हालांकि वॉल्टर गुस्से में था, लेकिन वो समझ चुका था कि गेम खत्म किए बिना वे इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए वह पहली बार शांति से डैनी के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वह उसके साथ अच्छे से पेश आएगा। वॉल्टर की बात सुनकर डैनी दोबारा गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जैसे ही अगला कार्ड निकलता है, उसमें लिखा होता है कि जॉर्गन्स आने वाले हैं। कार्ड पढ़ते ही दोनों भाई डर जाते हैं, लेकिन फिर भी गेम रोकते नहीं। अगली चाल में एक और कार्ड निकलता है जिस पर रीप्रोग्राम लिखा होता है। वॉल्टर को लगता है कि शायद इस कार्ड की मदद से वे उन स्पेस जीवों को वापस भेज सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है, उसका उल्टा असर हो जाता है। वे एलियन अपनी स्पेसशिप से सीधे उन दोनों पर हमला शुरू कर देते हैं। इस बार डैनी की चाल पर गेम से जो कार्ड निकलता है, उसमें लिखा होता है एस्ट्रोनॉट की मदद करो। दोनों अभी इस संदेश का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक अंतरिक्ष यात्री उनके घर में आ पहुंचता है। वो आसपास का माहौल देखकर खुद भी हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि जॉर्गन्स ने घर को निशाना बनाया हुआ है, वो तुरंत बच्चों की मदद करने लगता है। वो उन्हें समझाता है कि ये एलियन तेज रोशनी से भड़क जाते हैं, इसलिए वे घर की सारी लाइट्स और रोशनी देने वाली चीजें बंद कर देते हैं। इसके बाद वे लोग एक सोफे में आग लगाकर उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। स्पेस में गुरुत्वाकर्षण अलग तरह से काम कर रहा था, इसलिए वो जलता हुआ सोफा हवा में तैरने लगता है। जॉर्गन्स की स्पेसशिप उसका पीछा करते हुए घर से काफी दूर निकल जाती है और बच्चों को थोड़ी राहत मिलती है। उधर वो एस्ट्रोनॉट लंबे समय से भूखा था, इसलिए वो घर का लगभग सारा खाना खा जाता है। ये देखकर वॉल्टर चिढ़ जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट डैनी की चाल की वजह से आया था, इसलिए वो सिर्फ डैनी की बात मानता है। डैनी उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे भरोसा था कि उस आदमी की मदद के बिना वे इस खतरनाक गेम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान 5 चालें पूरी हो चुकी थी, इसलिए उनकी बहन भी अपनी सामान्य हालत में वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो ठंड महसूस करके हीटर चालू करती है, घर की सारी लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं। अब वॉल्टर के कार्ड पर लिखा आता है कि एक शूटिंग स्टार उनके घर के पास से गुजरेगा और उसके सामने कोई भी इच्छा मांगी जा सकती है। एस्ट्रोनॉट उसे समझाने की कोशिश करता है कि गुस्से में कोई गलत विश मत करना, लेकिन वॉल्टर बिना किसी की बात सुने अपनी इच्छा मांग लेता है। इसके तुरंत बाद डैनी अचानक गायब हो जाता है। एस्ट्रोनॉट और वॉल्टर दोनों उसे घबराकर ढूंढने लगते हैं। एस्ट्रोनॉट को लगता है कि वॉल्टर ने जरूर कोई गलत विश मांगी होगी, लेकिन तभी डैनी बेड के नीचे से बाहर निकल आता है। तब सबको पता चलता है कि वॉल्टर ने कुछ और मांगा था। इसके बाद एस्ट्रोनॉट अपने अतीत का सच बताता है। वो कहता है कि बचपन में उसे भी यही गेम मिली थी और उसका भी एक छोटा भाई था। दोनों भाइयों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। फिर एक दिन गुस्से में उसने भी अपने भाई को गायब होने की विश कर दी थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस इच्छा का असर सच में हो जाएगा। उसके भाई के गायब होते ही गेम अधूरी रह गई और वो खुद अंतरिक्ष में फंस कर रह गया। अब इतने सालों बाद डैनी की वजह से उसे धरती पर लौटने का मौका मिला था। जब वे लोग दोबारा गेम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि घर का आधा हिस्सा गायब हो चुका है। असल में जॉर्गन्स घर का वह हिस्सा तोड़कर ले गए थे और गेम भी उसी हिस्से में मौजूद थी, इसलिए उन्हें जॉर्गन्स को दोबारा वापस बुलाना जरूरी था। वे जानबूझकर आग जलाते हैं ताकि रोशनी देखकर जॉर्गन्स फिर से लौट आएं। लेकिन तभी उनकी बहन वहां पहुंच जाती है और आग देखकर घबरा जाती है। वो बिना कुछ सुने आग बुझा देती है। मजबूर होकर एस्ट्रोनॉट खुद उसके सामने आता है और पूरी सच्चाई बता देता है। तभी जॉर्गन्स की स्पेसशिप फिर से वहां पहुंच जाती है और एलियन घर के अंदर घुसने लगते हैं।
क्योंकि वे इंसानों को नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या थी गेम को वापस लाना। एस्ट्रोनॉट कोशिश करके लौट आता है और बताता है कि बेसमेंट में बहुत सारे जॉर्गन्स मौजूद हैं, इसलिए गेम लाना आसान नहीं है। तभी डैनी को एक आइडिया आता है। उसे याद आता है कि घर की छोटी अटारी लिफ्ट से बेसमेंट तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि वो सबसे छोटा था, इसलिए सिर्फ वही उस तंग लिफ्ट में जा सकता था। डैनी अकेले नीचे जाने का फैसला करता है। ऊपर से एस्ट्रोनॉट रस्सी की मदद से लिफ्ट को संभाल रहा होता है, लेकिन अचानक जॉर्गन्स हमला कर देते हैं और उन्हें रस्सी छोड़कर भागना पड़ता है। काफी मुश्किलों के बाद डैनी बेसमेंट तक पहुंच जाता है। उसे वहां गेम दिखाई भी देती है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो सिर्फ खाली बॉक्स था। तब उसे एहसास होता है कि असली गेम शायद एलियंस की स्पेसशिप में होगी। इसके बाद वो हिम्मत करके जॉर्गन्स की स्पेसशिप में घुस जाता है और बड़ी सावधानी से एलियंस से बचते हुए आखिरकार गेम हासिल कर लेता है। किसी तरह वापस लौटते हुए वो लिफ्ट तक पहुंच जाता है और ठीक समय पर वॉल्टर उसे ऊपर खींचकर बचा लेता है। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। अचानक वही विशाल रोबोट वापस आ जाता है और वॉल्टर को पकड़ लेता है। सामने रोबोट था और पीछे जॉर्गन्स, इसलिए उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वॉल्टर को अपनी जेब में रखा रीप्रोग्राम कार्ड याद आता है। वो तुरंत उसका इस्तेमाल करता है, जिससे रोबोट का सिस्टम बदल जाता है। अब रोबोट बच्चों पर हमला करने के बजाय जॉर्गन्स पर टूट पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर बच्चे अपनी बहन और एस्ट्रोनॉट के पास वापस पहुंच जाते हैं। इसके बाद गेम में वॉल्टर को फिर एक इच्छा मांगने का मौका मिलता है। इस बार वह एस्ट्रोनॉट के लिए अच्छी विश करता है कि उसे उसका भाई वापस मिल जाए। उसकी इच्छा पूरी होते ही वहां एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो बिल्कुल डैनी जैसा लग रहा था। तब एस्ट्रोनॉट सच बताता है कि वह असल में भविष्य का वॉल्टर ही है, जिसने सालों पहले गुस्से में अपने भाई को गायब कर दिया था। जैसे ही दोनों डैनी एक साथ आते हैं, एस्ट्रोनॉट धीरे धीरे गायब होकर वॉल्टर के अंदर समा जाता है। इससे साफ हो जाता है कि वो भविष्य का वही वॉल्टर था। आखिर में गेम जीतने के लिए उन्हें कुल 10 नंबर चाहिए होते हैं। डैनी की चाल पर सिर्फ एक नंबर आता है, लेकिन तभी कार्ड पर लिखा दिखाई देता है कि इतनी अच्छी तरह गेम खेलने की वजह से उन्हें अतिरिक्त 9 अंक दिए जा रहे हैं। गेम खत्म होने के करीब पहुंचते ही तीनों भाई बहन खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी मुसीबत अब खत्म होने वाली है। लेकिन तभी अचानक गेम का बटन तेजी से हिलने लगता है और उनके घर के सामने एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हो जाता है। वो अपने आसपास की हर चीज को अंदर खींचने लगता है। सबसे पहले उनकी बहन उसमें समा जाती है और थोड़ी ही देर बाद वॉल्टर और डैनी भी उसके अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब डैनी की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर में सुरक्षित पाता है। हैरानी की बात यह थी कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो चुका था, मानो कुछ हुआ ही न हो। दोनों भाई राहत की सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि वे आखिरकार उस खतरनाक गेम से बाहर आ चुके हैं। जब उनके पिता घर लौटते हैं तो दोनों उन्हें पूरी घटना बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातें किसी को समझ नहीं आती। आखिर में दोनों फैसला करते हैं कि इस रहस्यमयी एडवेंचर का जिक्र अब किसी से नहीं करेंगे। उस घटना के बाद दोनों भाइयों का रिश्ता भी बदल जाता है। अब वे पहले की तरह लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ प्यार से रहने और साथ खेलने लगते हैं। जाते जाते उनकी बहन उन्हें चेतावनी देती है कि इस एडवेंचर के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो लोग उन्हें पागल समझेंगे। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।